अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारी सर्वे करा रही है और अगर वो सर्वे में लोकप्रिय नहीं है, जनता उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है, चाहे उसमें गोविंद डोटासरा भी क्यों नहीं हो, तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। वो पार्टी नहीं देगी। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी उसी को टिकट देगी जो जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में जाएगा, वो जनता की सेवा करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट देगी। लेकिन अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष आपने सभी विधायकों की और विधायक प्रत्याशियों की पसंद से बनाया, क्या ऐसी स्थिति में पार्टी ये रिस्क लेने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे 2-2, 3-3 नाम हमने मांगे थे और समय भी इसीलिए लगा है कि हमने उसको वेरीफाई कराया है। और आपने देखा होगा कि महेश जोशी जी मंत्री जी होते हुए भी अब बने हैं उनके, क्योंकि जो नाम वो दे रहे थे वो अच्छे कांग्रेसी थे, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं, रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, दूसरे लोगों को दीजिए। और अभी भी 30-35 नहीं बने, तो जहां हमें संतुष्टि नहीं हुई वहां पर हमने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। राय तो एमएलए से, एमपी से, कैंडिडेट से, सबसे भी ली जाती है संगठन बनाते वक्त, और प्रमुख नेता उन सबसे ली जाती है, बड़े नेताओं से भी लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है। संगठन हित में क्या है और जो संगठन के लिए अच्छा काम करेगा उसी का सिलेक्शन हुआ है। 100% एमएलए के कहने से कहीं भी कोई संगठन नहीं बनता है। उनकी राय को जरूर हम अहमियत देते हैं। सर, आप तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, एनसीईआरटी ने अभी कोर्स चेंज किया जिसमें 70 साल के कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी, या आपके जो पीएम रह चुके उनके बारे में भी काफी बदलाव किया, उन लोगों का इतिहास भी हटा दिया है। लेकिन राजस्थान में एनसीईआरटी किताबें नहीं पहुंच पाई, पुराना इतिहास ही आप पढ़ाएंगे अब यहाँ पर। शिक्षा मंत्री ने बोला रिव्यू किया जाएगा, तो ये किस तरह से होगा सर? बच्चे तो कंफ्यूज है, क्या पढ़े क्या नहीं। देखिए, क्या इस तरह से राजस्थान में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा ये तो है शिक्षा मंत्री जी का विषय। इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वही बता सकते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम और कौन सा सिलेबस चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, मेरे संज्ञान में भी है, मैं शिक्षा मंत्री था तब, इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। जब स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी तो देवनानी जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, आरएसएस के बहुत ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं, इनको भी वहां बनाया था कि जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में है उसमें सारे में तब्दील करके आरएसएस की विचारधारा को इसमें इम्पोज कर दो। लेकिन उस वक्त जो दिल्ली के अधिकारी थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि न हम नेहरू को हटाएंगे, न हम पीछे का इतिहास हटाएंगे। पर जब मेरे समय में एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया था तो हमें भी शंका थी कि इन लोगों ने काफ़ी चेष्टाएं की थी, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ झाला किया है। तो मैंने एक एक किताब को पाठ्यक्रम लागू करने से पहले 4 आदमियों को 1.5 महीने लगा करके एक एक शब्द पढ़वाया था। और उसके बाद में जब मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा तो मैंने एनसीईआरटी सिलेबस को लगाया था। लेकिन चूंकि अब तो केंद्र में हर विभाग में आरएसएस के पदाधिकारी बैठ गए हैं और अघोषित रूप से उनको आईएएस टाइप का दर्जा दे दिया गया है। पूरी की पूरी चीज के अंदर में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसी चक्षु से देख करके और देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, इस पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम का वातावरण बना करके कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, ये सब वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी सरकार, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करें या इतिहास को झुठलाने का काम करें या आरएसएस की आइडियोलॉजी को पाठ्यक्रम में इंपोज करने का काम करें। क्या अभी के समय में मंत्रिमंडल फेरबदल बनता है, क्या प्रासंगिक है, क्या संगठन के नजरिए से क्या सोचते हैं जब संगठन और सत्ता के समन्वय? देखिए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। फिर भी राजनीति में संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है।